नमस्कार, JCERT स्कूल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 7 के प्यारे विद्यार्थियों, पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने सामाजिक विज्ञान भूगोल का पुस्तक अध्याय 10 जिसका नाम है रेगिस्तान में जीवन को पढ़ चुके हैं। रेगिस्तान में जीवन अध्याय का ही अभ्यास यानी कि प्रश्नोत्तर यहाँ पर हम लोग करेंगे। आप ध्यान से उत्तर को देखिएगा और समझिएगा और इसको हूबहू नहीं लिखिएगा, इसको और अपने शब्दों में सटीक रूप से लिखने का अभ्यास कीजिएगा। तो बच्चों, शुरू करते हैं रेगिस्तान में जीवन अभ्यास का पहला प्रश्न। बच्चों, सबसे पहले है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और इसका पहला प्रश्न है अत्यधिक शुष्क क्षेत्र क्या कहलाते हैं? अत्यधिक शुष्क क्षेत्र रेगिस्तान कहलाते हैं। प्रश्न 2, लद्दाख एक रेगिस्तान का उदाहरण है। हम लोगों ने पढ़ा कि रेगिस्तान 2 प्रकार का होता है, तो बताइए कि उन 2 प्रकार में लद्दाख कैसा रेगिस्तान? लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान का उदाहरण है। प्रश्न 3, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है? सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में है। प्रश्न 4, मरुद्यान कैसे रेगिस्तानी क्षेत्रों में मिलते हैं? मरुद्यान गर्म रेगिस्तानी क्षेत्रों में मिलते हैं। प्रश्न 5, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? मेरे पीछे आप चित्र देखिए और उत्तर बता दीजिए कि रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहते हैं। तो यह था बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसको रटना नहीं है, आप अगर बात को इस अध्याय को समझ लेंगे तो इसका उत्तर आप आसानी से बता पाएंगे। अब बच्चों, इस अध्याय का प्रश्न 2 है, सही उत्तर लिखें। प्रत्येक प्रश्न का 4 आपको उत्तर दिया गया है जिसमें एक उत्तर सही है, तो आप उस सही उत्तर को आप अपने कॉपी में लिखिएगा। तो पहला प्रश्न है, कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? का उत्तरी अमेरिका, ख एशिया, ग अफ्रीका या घ यूरोप? कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। प्रश्न 2, लद्दाख के उत्तर में स्थित पर्वत है, कौन सा पर्वत है? क काराकोरम, ख हिमालय, ग जोस्कर या घ कुनलुन? बच्चों, लद्दाख के उत्तर में स्थित पर्वत का नाम काराकोरम है। प्रश्न 3, बेडुइन तथा तुआरेग जनजाति किस मरुस्थलीय क्षेत्र में निवास करती है? क अटाकामा, ख सहारा, ग कालाहारी या घ गोबी? बेडुइन तथा तुआरेग जनजाति सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र में निवास करती है। प्रश्न 4, द्रास भारत के किस राज्य में स्थित है? क जम्मू एवं कश्मीर, ख उत्तर प्रदेश, ग राजस्थान, घ हिमाचल प्रदेश? बच्चों, यहाँ पर विकल्प में लद्दाख भी होना चाहिए था, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर से अलग होकर लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है और अब यह द्रास लद्दाख में है,
तो आप अपने शिक्षक से इस प्रश्न के उत्तर के बारे में चर्चा कर लीजिएगा, ताकि मूल्यांकन में आप अगर लद्दाख लिखें तो आपके शिक्षक उसका सही मूल्यांकन करें। अब प्रश्न 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दें। प्रश्न 1, गर्म रेगिस्तान किन अक्षांशों के पास पाए जाते हैं? गर्म रेगिस्तान 20 डिग्री और 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांशों के पास या मध्य में पाए जाते हैं। प्रश्न 2, विश्व के सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान का नाम बताइए। विश्व के सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान का नाम सहारा रेगिस्तान है। प्रश्न 3, विश्व के सर्वाधिक गर्म स्थान का नाम बताइए। विश्व के सर्वाधिक गर्म स्थान का नाम अल अजीजिया है। यह लीबिया के दक्षिण भाग का क्षेत्र है। बच्चों, गर्म स्थान के बारे में भी थोड़ा सा विवाद है। इस प्रश्न के उत्तर के बारे में भी आप अपने शिक्षक से चर्चा कर लीजिएगा और उनके बताए के अनुसार ही आप मूल्यांकन में इसका उत्तर दीजिएगा। क्योंकि बच्चों, लीबिया के दक्षिणी भाग का क्षेत्र अल अजीजिया को 1922 से 2012 तक विश्व का सबसे गर्म स्थान माना जाता रहा है, लेकिन वर्तमान में 2013 से कैलिफोर्निया स्थित डेथ वैली को पृथ्वी पर सबसे गर्म जगह माना जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस प्रश्न के उत्तर के बारे में आप अपने विषय शिक्षक से चर्चा कर लीजिएगा कि कौन सा उत्तर वो आप लिखेंगे, कौन सा उत्तर सही होगा। प्रश्न 4 है, कैक्टस सदृश वनस्पति मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाई जाती है? कैक्टस सदृश वनस्पति मुख्य रूप से सहारा जैसे गर्म मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। प्रश्न 5, लद्दाख के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? थुक्पा और सांपा लद्दाख के लोगों का मुख्य भोजन है। बच्चों, दोनों का चित्र यहाँ नीचे दिए हैं। एक नूडल सूप है जिसको थुक्पा कहा जाता है, और दूसरा सांपा जो है यह गेहूँ या जौ का आटा है और इससे तरह तरह का भोजन बनता है। तो यह दोनों वहाँ का मुख्य भोजन है। प्रश्न 4 है लघु उत्तरीय प्रश्न, और इसका उत्तर 20 से 25 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए, 4 पंक्ति से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, रेगिस्तान किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? बंजर, जिसमें खेती नहीं होता है। रेतीले, मतलब बालू ही बालू। शुष्क, सूखा हुआ, जिसमें पानी का अंश नहीं है। और बर्फीले भूमि, जिस प्रदेश में पाए जाते हैं वह प्रदेश रेगिस्तान कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, गर्म रेगिस्तान और ठंडा रेगिस्तान। प्रश्न 2, लद्दाख में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण क्या है? अगर बच्चों आप ध्यान से सुने होंगे, ध्यान से पुस्तक पढ़े होंगे, तो आप बता सकेंगे कि गोम्पा दर्शन, घास के मैदान, हिम नदी की सैर तथा विभिन्न अनुष्ठानों को देखना लद्दाख में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण है। लघुत्तरीय प्रश्न 3 है, मरुद्यान किसे कहते हैं? ये कहाँ पाए जाते हैं? गर्म रेगिस्तान में पवन बालू को उड़ाकर गर्त यानी कि गड्ढा बना देते हैं, तालाब की तरह गड्ढा बना देते हैं। उस गर्त या गड्ढे में धरातलीय जल जमा हो जाता है, जमीन के अंदर से पानी रिसकर जमा हो जाता है। और जल के कारण यह क्षेत्र हरा भरा हो जाता है। ये हरा भरा क्षेत्र ही मरुस्थल कहलाता है। और ये मैंने शुरू में कहा कि ये गर्म रेगिस्तान में पाया जाता है।
प्रश्न 4 है, रेगिस्तानों में अल्प वनस्पति होती है क्यों? क्यों वहाँ वनस्पति नहीं उगता है, जंगल क्यों नहीं होते हैं वहाँ? रेगिस्तानों में वर्षा काफ़ी कम होती है। यहाँ रेत यानी कि बालू, बर्फ और चट्टान अधिक होते हैं तथा मिट्टी का अंश काफ़ी कम होता है। तापमान भी प्रतिकूल होता है, मतलब पेड़ पौधे के उगने के लायक भी तापमान नहीं होता है, बहुत अधिक तापमान होता है या बहुत कम तापमान होता है। तो वनस्पति उगने के लायक यहाँ कुछ भी नहीं है। मिट्टी होना चाहिए, मिट्टी नहीं है। वर्षा मिलना चाहिए, वर्षा नहीं है। तापमान अनुकूल होना चाहिए, नहीं है। तो इन्हीं कारणों से यहाँ अल्प वनस्पति माने बहुत कम वनस्पति उगता है, रहता है। प्रश्न 5, विश्व का सबसे ऊंचा बांध कहाँ है? यह किस नदी पर बना है? विश्व का सबसे ऊंचा आसवान बांध अफ्रीका में है, यह नील नदी पर बना है। इस प्रश्न का उत्तर भी आप बच्चों शिक्षक से स्पष्ट कर लीजिएगा कि वर्तमान में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, और शिक्षक जैसा बताएं आप मूल्यांकन में उत्तर वैसा ही दीजिएगा। अब प्रश्न 5 है, अंतर बताएं। पहला है, गर्म रेगिस्तान और ठंडा रेगिस्तान में क्या अंतर है? गर्म रेगिस्तान साधारणतः उच्च दबाव वाले क्षेत्रों में कर्क और मकर रेखा के आसपास 20 डिग्री और 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं, जबकि ठंडे रेगिस्तान ध्रुवीय क्षेत्रों या पहाड़ों पर पाए जाते हैं। गर्म रेगिस्तान में गर्मी बहुत ज़्यादा होता है, ठंडा रेगिस्तान में ठंडा बहुत ज़्यादा होता है। गर्म रेगिस्तान में दिन के समय तापमान 50 डिग्री से अधिक हो जाता है, जबकि ठंडा रेगिस्तान में तापमान -40 डिग्री से नीचे चला जाता है। मतलब 1 से नीचे 0 और 0 से भी नीचे 40 तक चला जाता है, इसको -40 डिग्री कहा जाता है। गर्म रेगिस्तान की भूमि रेतीली या पथरीली होती है, बालू ही बालू होता है या पत्थर चट्टान होते हैं, जबकि ठंड रेगिस्तान की भूमि बर्फीली होती है, बर्फ से ढका होता है। गर्म रेगिस्तान में ऊंट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी जैसे जानवर पाए जाते हैं, जबकि ठंड रेगिस्तान में दुर्लभ साकीन, याक, हिम तेंदुआ, भेड़, जंगली बकरी, कुत्ते आदि पाए जाते हैं। तो ये था बच्चों गर्म रेगिस्तान और ठंड रेगिस्तान में अंतर। दूसरा अंतर आपको बताना है, टिबेस्टी और काराकोरम ये दोनों पर्वत हैं, तो दोनों में क्या अंतर है? टिबेस्टी गर्म रेगिस्तान यानी कि सहारा का सबसे ऊंचा पर्वत है, इसकी ऊंचाई 3415 मीटर है, जबकि काराकोरम ठंडा रेगिस्तान यानी कि लद्दाख का एक पर्वत श्रृंखला है, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। तो यही दोनों में अंतर है। प्रश्न अच्छा है, कारण बताएं। मरुद्यान में वनस्पति पाई जाती है, मरुद्यान में वनस्पति क्यों पाई जाती है ये बताना है। तो बच्चों मरुद्यान ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ तेज पवन के कारण रेत के हट जाने से गर्त यानी कि गड्ढा बन जाता है। इन गर्तों में भूमिगत जल जमा हो जाता है। जल मिलने के कारण आसपास के लोग यहाँ फसलें उगाते हैं और प्राकृतिक वनस्पति भी उग जाती है, इसलिए मरुद्यान में वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। दूसरा आपको कारण बताना है कि लद्दाख के निवासी प्रकृति से सामंजस्य एवं संतुलन बनाकर रखते हैं। कैसे रखते हैं? लद्दाख में जाड़े के दिनों में मौसम बहुत कष्टकारक होता है, असहनीय होता है, बर्दाश्त करने लायक नहीं होता है। तो इन दिनों यहाँ के निवासी अपने आप को धार्मिक अनुष्ठानों में व्यस्त रखकर प्रकृति से सामंजस्य एवं संतुलित बनाकर रखते हैं। इनका समय धार्मिक अनुष्ठानों में बीतता है, उससे शारीरिक क्षमता भी बढ़ता है इनका, और वो इन प्रकृति से अपना सामंजस्य और संतुलन बना लेते हैं। प्रश्न 7 है बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पहला है कि सहारा रेगिस्तान के निवासियों एवं आर्थिक क्रियाकलापों का विस्तृत विवरण दीजिए। आप सहारा रेगिस्तान के निवासियों का जो भाग है उसको ध्यान से पढ़िए, या मैंने जो बताया उसको ध्यान से सुनिए, और जितनी भी बात आप वहाँ पर सुने
अब अपने आजीविका के लिए, जीवन को चलाने के लिए क्या क्या करते हैं, जिसको हम आर्थिक क्रियाकलाप कह सकते हैं, उसके बारे में आपको अपने शब्दों में लिखना है। और इसका उत्तर कुछ विस्तार से ही लिखना है, कुछ ज़्यादा ही लिखना है। प्रश्न 2 है, लद्दाख की स्थिति एवं विस्तार की चर्चा करते हुए वहाँ के वनस्पति एवं प्राणियों के बारे में लेख लिखिए। इसमें आपको ग्लोब पे, मानचित्र पर बताना है कि लद्दाख कहाँ पर स्थित है और यहाँ इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ कौन कौन से वनस्पति मिलते हैं, कौन कौन सा जीव जंतु मिलते हैं, ये सब आपको एक निबंध की तरह, लेख की तरह लिखना है। बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर मैं विस्तार से यहाँ नहीं बता रहा हूँ। ये जो कुछ भी प्रश्न का उत्तर आपने सुन लिया और जितना भी आपने अध्याय में पढ़ा, वो जितनी भी बातें आपके दिमाग में आई उसको आप अपने शब्दों से लिखेंगे तो आपका लिखने का अभ्यास भी होगा। और ये लिखना सीखना आपके जीवन के लिए ज़रूरी है, तो इसका अभ्यास आप खुद कीजिएगा और अपने शिक्षक को जरूर दिखलाइएगा। बच्चों, 8 में दिया हुआ है कार्य परियोजना, प्रोजेक्ट वर्क है। अगर आप प्रोजेक्ट वर्क को बनाते हैं तो आपको इस पाठ, इस अध्याय के बारे में अस्थायी रूप से समझ बन जाएगा और आपको बहुत मज़ा भी आएगा बनाने में। आप समूह में बना सकते हैं और वर्ग में मिलकर बना सकते हैं, साथियों के साथ बना सकते हैं और इसको प्रदर्शित भी कर सकते हैं। तो पहला है, विश्व के रेखांकित मानचित्र पर सहारा मरुस्थल, लद्दाख, काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी और जोजिला दर्रा को दर्शाना है। दूसरा है, लद्दाख प्रदेश में पाए जाने वाले वनस्पति एवं जीव जंतु का सूची आपको तैयार करना है। इसको अगर आप चार्ट पेपर पर तैयार करेंगे, कलात्मक ढंग से बनाकर अगर तैयार करेंगे, उसमें वनस्पतियों और जीव जंतुओं का चित्र भी अगर आप चिपका सकेंगे और अपने कक्षा में साटेंगे तो ये बहुत ही अच्छा कार्य परियोजना बनेगा। तो बच्चों, आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और कार्य परियोजना को जरूर कीजिएगा। पूरे अध्याय को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इस पुस्तक का मतलब भूगोल की पुस्तक का यह अंतिम अध्याय है। सारी अध्यायों में अलग अलग स्थानों, अलग अलग विषयों पर ज्ञान दिया गया है। आप पढ़ते रहिएगा, पढ़ने का अभ्यास जारी रखिएगा, लिखने का अभ्यास हमेशा जारी रखिएगा और खेलिएगा और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा। खुश रहिएगा। धन्यवाद।